महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव एमवीए और महायुति के बीच नहीं बल्कि वोट जिहाद और धर्म युद्ध के बीच होना है। राज्य में वोट जिहाद का मामला तब से ज्यादा गर्म हो गया जब उलेमा बोर्ड ने समर्थन के बदले अपनी मांगों की लिस्ट एमवीए के नेताओं को सौंपी। और बड़ी बात यह कि कांग्रेस से लेकर पवार तक ने उलेमा बोर्ड की मांगों को पूरा करने का भरोसा भी दे दिया। मतलब कि एमवीए ने अपने हक में वोट जिहाद को हवा दे दी। यही वजह है कि हाल ही में खुलासा हुआ कि कैसे राज्य में 180 से अधिक एनजीओ मिल मुस्लिम वोटों को एकजुट कर रही ताकि राज्य से भाजपा को बाहर किया जा सके। ऐसे ही प्रयास लोकसभा चुनाव के वक्त भी हुए थे और इस बार भी शुरू हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के नासिक में 12 मुस्लिम युवाओं को बेरोजगार बताकर उनके अकाउंट में 125 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए थे। हर युवक के अकाउंट में 12 करोड़ 15 लाख भेजे गए। रकम को जमा करने वाला सिराज अहमद था, जो कि एक लोकल व्यवसायी था और उसने मालेगांव मर्चेंट बैंक के जरिए ये रकम भिजवाई। इस मामले के खुलासे के बाद अब नासिक पुलिस जांच कर रही है कि ये कोई धोखाधड़ी का मामला है या इसके पीछे मंशा अलग है। वोट जिहाद के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने हिंदू मतदाताओं से एकता का आह्वान किया है। फडणवीस ने कहा कि हमें वोट जिहाद का मुकाबला वोट धर्म युद्ध से करना होगा। माना जा रहा है कि फडणवीस की ओर से ये टिप्पणी हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए की गई है। फडणवीस ने वोट धर्म युद्ध का आह्वान छत्रपति संभाजी नगर में एक सभा को संबोधित करते हुए किया। और यहाँ याद दिलाना होगा, लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के दौरान भी वोट जिहाद का शब्द काफी चर्चा में रहा था और उस दौरान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी जनसभा में वोट जिहाद के मुद्दे को उठाया था। फडणवीस ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति की सरकार की वजह से औरंगाबाद शहर का नाम बदला जा सका है। अब कोई भी इसका नाम फिर से औरंगाबाद नहीं रख पाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ नेता बाला साहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहने में हिचकिचाते और इसके बजाय उन्हें जनाब बाला साहेब ठाकरे कहते हैं। फडणवीस ने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में हमें अपनी एकता दिखानी है। जब वे लोग वोट जिहाद की बात करते हैं तो हमें वोट धर्म युद्ध के साथ इसका जवाब देना चाहिए। फडणवीस ने पिछले महीने भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में वोट जिहाद हुआ था और इस वजह से बीजेपी और महायुति गठबंधन में शामिल दलों को कम से कम 14 सीटों पर नुकसान हुआ था। फडणवीस ने कहा था कि इन 14 सीटों पर समुदाय विशेष के लोगों ने एकजुट होकर हिंदुत्ववादी उम्मीदवारों को चुनाव हराया था। तब उनके इस बयान की विपक्ष नेताओं ने आलोचना की थी। बीते दिन ही महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने मुंबई में रोहिंग्या की आबादी बढ़ने और हिंदू समुदाय की आबादी घटने की बात कही थी। उन्होंने इसके पीछे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट का हवाला दिया था। सोमैया ने कहा कि रिपोर्ट कहती है कि मुंबई में 2025 तक हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। उन्होंने कहा कि मुंबई में मानखुर्द, मुंबा देवी, नया नगर, मुंब्रा, भिवंडी आदि इलाकों में बांग्लादेश मुस्लिम और रोहिंग्या दिखाई दे रहे हैं। और देश की सियासत में इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर खूब बहस चल रही है।